नमस्कार मित्रों। बात चल रही है गुरु की। यह सच है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, पद है। गुरु वह है जिसके पीछे अगर अ भी लग जाए तो गौरव हो जाता है। लेकिन इसके लिए शून्यता के बोध से गुरु के पीछे चलना पड़ता है, आगे नहीं। अगर गुरु के आगे लगने की कोशिश की तो अगुरु हो जाएगा, आकर्षण शून्य हो जाएगा, वजन नहीं रह जाएगा। तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा गुरु के पीछे चलना चाहिए। और जब भी गुरु के पास जाएं तो अपना मैं छोड़कर, अपना पोस्ट छोड़कर, अपना पद छोड़कर, अपने अहंकार छोड़कर, मतलब अपनी सब चीज़ें छोड़कर बिल्कुल शून्य होकर, जीरो होकर। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो भी रिसेंटली अभी आप लोगों ने रामायण देखी है वापस इतने टाइम बाद टीवी पे, कोरोना के इस लॉकडाउन में, तो उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है कि राजा दशरथ जब अपने पुत्र संतान उत्पत्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहते हैं तो उनके गुरु यही कहते हैं कि राजन, वहाँ एक गुरु नहीं, वहाँ एक भिक्षुक बाप जाएगा। तो वहाँ कोई हाथी घोड़े, कोई राजा नहीं। तो वो जिस तरीके से वहाँ गए, तो गुरु के पास जाने का मतलब आप अपना सब कुछ त्याग के, सब कुछ उतार के वहाँ पे गुरु के पास जाना पड़ता है। कई धर्म गुरुओं ने अपने अपने तरीके से गुरु की व्याख्या की है कि गुरु वह नहीं है जो सांत्वना देता है। जो लोग तुम्हें सांत्वना या मनोवैज्ञानिक राहत देते हैं उन्हें गुरु मत कहो, क्योंकि वे तुम्हें केवल तुम्हारे अज्ञान की गहराई में ही ले जाएंगे। जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं को प्रोत्साहित और पोषित करता है तथा जो तुम्हें सुखद एहसास कराने की कोशिश करता है, वह निश्चित ही तुम्हारा गुरु नहीं है। हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से, गुरु वह व्यक्ति है जो तुम्हें डराता है और तुम जिस तरह से हो उसको नष्ट करता है, ताकि तुम उस तरह बन सको जैसा वह चाहता है। अगर तुम गुरु के साथ बैठने में आतंकित महसूस करते हो, तुम जो हो वह उसकी उपस्थिति में अगर बेहद तुच्छ लगता है, अगर तुम जो हो वह उसकी उपस्थिति में कांपने लगता है, तो फिर वही तुम्हारा गुरु है। उसकी उपस्थिति में तुम नहीं जानते कि क्या करना है, पर फिर भी सब कुछ घटित होता है, तब निश्चित रूप से वह ही तुम्हारा गुरु है। अगर तुम अपने गुरु के साथ बैठने से खुश हो, अगर तुम बहुत आराम महसूस करते हो, तो वह तुम्हारा गुरु नहीं है, क्योंकि वह केवल तुम्हारी सीमाओं को सहारा दे रहा है, तुम्हारी मर्यादाओं को संकट में नहीं डाल रहा है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है जिससे तुम मिलते हो, जिसके साथ हाथ मिलाते हो, जिसे प्रणाम करते हो, जिसे साष्टांग करते हो, या जिसके पास जाकर तुम किसी चीज की याचना या प्रार्थना करते हो। वह एक संभावना है, वह एक ऊर्जा है, वह एक शक्ति है, वह एक स्रोत है, एक रिक्तता है। वह बस तुम्हारे साथ घटित हो सकता है जिसे तुम महसूस कर सकते हो। मतलब वो महसूस भी एक ऐसा होता है कि आप उसकी व्याख्या करना कई बार बहुत टिपिकल हो जाता है कि आप क्या व्याख्या करोगे और कैसे करोगे। मैं बात करता हूँ मेरे सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज की। थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि विक्रम संवत 1412 सन 1356 माघ शुक्ल द्वितीया सोमवार को पिता भोलाराम कुलीन क्षत्रिय और माता कृष्णा देवी जी के घर बाबा लाल दयाल जी ने जन्म लिया। 8 वर्ष की आयु में ही धर्म ग्रंथ पढ़ डाले। पिताजी ने उन्हें अपनी गाय और भैंस चराने के लिए जंगल में भेजा। नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में साधुओं का एक झुंड उधर से आ निकला और उनके प्रमुख संत स्वामी चैतन्य जी ने देखा कि कड़कती धूप में भी वृक्ष की छाया में कोई अंतर नहीं पड़ रहा, जबकि दूसरे वृक्षों की छाया अपने स्थान से दूर हो गई है। उनके और निकट आने पर उन्होंने देखा कि बालक के सिर पर शेषनाग ने छाया कर रखी है। इतने में बालक ने उठकर बड़े महात्मा जी को प्रणाम किया, जिनका नाम चैतन्य स्वामी था। उन्होंने बाबा लाल जी को कहा कि बेटा, हरिओम तत्सत, ब्रह्म सच्चिदानंद कहो और भक्ति में हर समय मग्न रहो। इतने में एक शिष्य ने कहा कि सबको भूख सता रही है। इस पर स्वामी चैतन्य जी ने कुछ चावल लेकर मिट्टी के बर्तन में डाले और अपने पांवों का चूल्हा बनाकर योग अग्नि से उन्हें पकाया। पल भर में चावल बन गए और सबने खाए। बाद में हांडी को फोड़ दिया और 3 दाने बाबा लाल दयाल जी को भी दिए।
जिससे उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई और घर आकर माता पिता से स्वामी चैतन्य जी को अपना गुरु बनाने की अनुमति लेकर उनकी मंडली में वो शामिल हो गए। कुछ समय उन्हें अपने साथ रखने के बाद स्वामी जी ने बाबा लाल दयाल जी को स्वतंत्र रूप से भ्रमण की आज्ञा दे दी और उन्होंने धर्म के प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया, जिससे दिल्ली, नेपाल, यूपी, पंजाब और देश के काफ़ी राज्यों में आपके प्रति लोगों का श्रद्धा भाव बढ़ा। इतना ही नहीं, काबुल के बहुत से पठानों ने अपना गुरु माना है, सिंध में बहुत से मुसलमानों ने अपना पीर माना है और उन्होंने उनकी कब्र भी वहाँ बना रखी है। बाबा लाल दयाल जी लाहौर से हरिद्वार पहुंचे। गंगा किनारे हिमालय में कई वर्षों तक रहकर तपस्या करने के पश्चात वह गांव सहारनपुर आ गए और उन्होंने गांव के उत्तर की ओर एक गुफा में तप करना प्रारंभ कर दिया। एक बार वह जंगल में घूम रहे थे कि उन्हें प्यास लगी, मगर आसपास पानी न होने से एक गाय चराने वाले लड़के से एक बिना बछड़े वाली गाय से ही दूध निकालकर अपनी प्यास बुझा ली। तो इस चमत्कार की खबर सारे क्षेत्र में फैल गई। इनके आश्रम में हिंदू और मुसलमान आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने लगे तो उनके विरोधियों ने सूबेदार खिजर खा के कान भरे कि एक काफिर हिंदू जादू टोने करके लोगों को गुमराह कर रहा है, और भरी तादाद में मुसलमान भी उसके शिष्य बन गए हैं। उनमें एक प्रमुख मुसलमान फकीर हाजी कमल शाह का मकबरा आज भी आश्रम में है। भारत भर में तमाम वैष्णव पूज्य स्थानों में दरबार ध्यानपुर का विशेष पूज्य स्थान माना जाता है। न केवल हिंदुओं अपितु अफगानिस्तान के मुसलमान पठानों में भी ये पूर्ण आदर भाव पाते रहे हैं। अंग्रेज शासकों की कूटनीति के कारण देश के बंटवारे के परिणाम स्वरूप आज हिंदू और मुसलमान आपस में उलझ रहे हैं। आज से 660 वर्ष पूर्व हालांकि वैष्णव हिंदू संत बाबा लाल दयाल जी महाराज तथा अन्य कई महापुरुषों ने लगातार एकता के लिए प्रयत्न जारी रखे, जिनमें उस समय के मुस्लिम हुक्मरानों ने अपना योगदान दिया है। इसमें विशेष करके ताजमहल के निर्माता मुगल शहंशाह शाहजहां और उनके बड़े बेटे राजकुमार दारा शिकोह पेश रहे। दारा शिकोह ने अपनी पुस्तक हसनत उल आरिफिन में लिखा है कि बाबा लाल जी एक महान योगी हैं, इनके समान प्रभावशाली और उच्च कोटि का कोई महात्मा हिंदुओं में मैंने आज तक नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब गुरु की महिमा क्या है, मतलब कहाँ तक गुरु बाबा लाल जी से संबंधित बहुत सारी चीज हैं। अब जैसे एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बताऊं कि कब और कहां सतगुरु श्री बाबा लाल जी का अवतार हुआ, तो वर्ष 1355 ईस्वी माघ शुक्ल पक्ष द्वितीय विक्रम संवत 1412 श्री बाबा लाल जी का अवतार जिला कसूर पंजाब पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता का नाम श्री भोलामल जी और माँ श्रीमती कृष्णा देवी जी, जो मैंने आपको पहले भी बताया। उनके गुरु सदगुरु महाराज चैतन्य स्वामी जी। दारा शिकोह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र ने सदगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी की महिमा अपनी किताब हसनत उल आरिफिन लिखा है, जिसमें और भी सूफी संतों का जिक्र आता है। सदगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी ने शाहजहां, उनके चारों बेटों और उन कुछ भक्तों को प्रलय और महाप्रलय दिखलाया अपनी योग शक्ति के द्वारा। औरंगजेब ने हमेशा श्री बाबा लाल जी का अपमान करने के अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन वह हमेशा असफल रहा। औरंगजेब ने श्री बाबा लाल जी को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा, पर श्री बाबा लाल जी ने उसके अहंकार के कारण निमंत्रण स्वीकार कर दिया। श्री बाबा लाल जी के इनकार के कारण वह गुस्से में गया और अपने कुछ सैनिकों के साथ ध्यानपुर पहुंचा। प्रवेश द्वार के अंदर उसने और उसके सैनिकों ने जैसे ही कदम रखा वे सब अंधे हो गए, और जब प्रवेश द्वार से बाहर आते तो वापस दिखने लग जाता। ये उन्होंने कई बार करा कि अंदर जाते तो अंधे हो जाते और बाहर आते तो थोड़ा दिखने लग जाता। अंततः उन्होंने औरंगजेब और उनके सैनिकों ने सदगुरु के चरणों में दंडवत किया और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगी, और उनको समझ में आया कि हाँ, वर्तमान में श्री ध्यानपुर धाम में जो गुरु हैं वो सदगुरु श्री 1008 रामचंद्र दास जी महाराज अभी सदगुरु हैं। इसी तरह से 22 गद्दियाँ जो हैं पूरे सदगुरु की जो बनाई गई हैं, 22 गद्दियाँ बनाई गई हैं। तो 22 गद्दियों के मैं आपको नाम बताता हूँ कि जो 22 गद्दियाँ हैं हमारे सदगुरु की वो हैं, और उनकी लोकेशन बताता हूँ। ये जो भी मैं आपको जो नाम बताने जा रहा हूँ कि जो उस गद्दी पे विराजमान है, या वो सब मेरे पास जो विवरण है वो मैंने लाल द्वारा सत्संग भवन अम्बाला सिटी की एक साइट से 2013 की एक साइट है वहाँ से लिया था। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो जो व्यक्तियों के नाम हैं वो 2013 के हैं।
लेकिन जो स्थान है वो आज भी वही है। तो जैसे श्री महंत गुरमुख दास जी श्री ध्यानपुर साहब पंजाब, दरबार श्री बाबा लाल जी ध्यानपुर बटाला, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब, ये हुए नंबर 1। नंबर 2 श्री महंत तपा दास जी दतारपुर पंजाब, ठाकुर द्वारा बाबा लाल जी दतारपुर रामपुर, हलेर डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब, ये हुए नंबर 2। नंबर 3 श्री महंत रामदास जी अमृतसर पंजाब, गद्दी बाबा लाल जी संतोखासर अमृतसर पंजाब, ये हुए नंबर 3। नंबर 4 महामंडलेश्वर महंत 108 श्री श्याम सुंदर दास जी, अभी ये शाहबाद मकरंद हरियाणा में शिफ्ट हो गए हैं। नंबर 5 श्री महंत कृपाराम जी हफीजाबाद पंजाब, गद्दी बाबा लाल जी हफीजाबाद डिस्ट्रिक्ट गुरजनवाला पाकिस्तान में, नाउ शिफ्टेड टू निसार चौक पानीपत हरियाणा। इसके बाद आते हैं श्री महंत सेवाराम जी कलानौर टाउन पंजाब, गद्दी बाबा लाल जी कलानौर, तहसील डेरा बाबा नानक डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब। फिर श्री महंत जयराम दास जी लाहौर पंजाब, गद्दी बाबा लाल जी लाहौर पाकिस्तान। श्री महंत प्रहलाद जी भिक्की अमृतसर पंजाब, गद्दी बाबा लाल जी भिक्की डिस्ट्रिक्ट अमृतसर पंजाब। श्री महंत बाल्मीक जी मुल्तान पंजाब, गद्दी बाबा लाल जी मुल्तान पाकिस्तान। श्री महंत परमानंद जी चनूटे झंग पंजाब, गद्दी बाबा लाल जी चनूटे डिस्ट्रिक्ट झंग पाकिस्तान। श्री महंत प्रेम नेम जी संखतारा गुजरात पंजाब, गद्दी बाबा लाल जी संखतारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात पाकिस्तान। श्री महंत कुशल कल्याण जी चौमुख मुल्तान पंजाब, गद्दी बाबा लाल जी चौमुख डिस्ट्रिक्ट मुल्तान पाकिस्तान। श्री महंत भगत मुकुल जी डोमिली नियर दिल्ली, गद्दी बाबा लाल जी डोमिली नियर दिल्ली। श्री महंत सुरथानंद जी दिल्ली, गद्दी बाबा लाल जी दिल्ली। श्री महंत काशी राम जी पेशावर पंजाब, गद्दी बाबा लाल जी पेशावर पाकिस्तान। श्री महंत मुरारी दास जी गिरी गिरनार नियर जूनागढ़ गुजरात, गद्दी बाबा लाल जी गिरी गिरनार डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ गुजरात इंडिया। श्री महंत जीवन दास जी सूरत गुजरात, गद्दी बाबा लाल जी सूरत गुजरात इंडिया। श्री महंत विट्ठल दास जी अयोध्या उत्तर प्रदेश, गद्दी बाबा लाल जी अयोध्या उत्तर प्रदेश। श्री महंत रंगीराम जी काशी उत्तर प्रदेश, गद्दी बाबा लाल जी 80 घाट बनारस उत्तर प्रदेश, बनारस जो कि अब वाराणसी हो चुका है। श्री महंत जगदीश दास जी उज्जैन मध्य प्रदेश, गद्दी बाबा लाल जी उज्जैन मध्य प्रदेश। श्री महंत यादव राम जी गजनी अफगानिस्तान, गद्दी बाबा लाल जी गजनी अफगानिस्तान, नोन एज लाल पीर के नाम से उनको वहां जाना जाता है। श्री महंत मलुक दास जी काबुल अफगानिस्तान, गद्दी बाबा लाल जी काबुल अफगानिस्तान, नोन एज लाल पीर, जो मैंने अभी आपको बताया कि लाल पीर के नाम से उनको जाना जाता है। तो ये 22 गद्दियाँ जो हैं हमारे सतगुरु श्री बाबा लाल दास जी महाराज की, और जो टोटल अभी हमारे जो वर्तमान महंत हैं श्री राम सुंदर दास जी महाराज, इनको मिला के बाबा लाल जी सहित टोटल अब ये 15वें हैं गद्दी, मतलब गद्दी नशीन हो चुके हैं। तो जो टोटल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो पूरा रामानंदा ये है समाज, पूरा जो श्री रामानंदा नाम है सचखंड दरबार, जो पूरा ध्यानपुर दरबार साहब का बना, उनके आचार्य जो रहे वो ये है कि सबसे पहले श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज, विक्रम संवत 1412 से 1712 तक 300 वर्ष, यानी 1355 से 1655 तक। दूसरे नंबर पे श्री महंत गुरमुख लाल जी, विक्रम संवत 1712 से 1742 तक 30 वर्ष, 1655 से 1685 तक। तीसरे श्री 108 महंत दयाराम जी, विक्रम संवत 1742 से 1776 तक 34 वर्ष, 1685 से 1719। फोर्थ नंबर श्री 108 महंत गुरजनदास जी, विक्रम संवत 1776 से 1794 तक 18 वर्ष, 1719 से 1737। पाँचवें नंबर पर श्री 108 महंत राय साई जी, विक्रम संवत 1794 से 1810 तक 16 वर्ष, 1737 से 1753। छठे नंबर पर श्री महंत लालदास जी, विक्रम संवत 1810 से 1843 तक 33 वर्ष, 1753 से 1786। सातवें नंबर पर श्री 108 महंत श्री शीतलदास जी, 1843 से 1862 विक्रम संवत 19 वर्ष तक रहे और 1786 से 1805 तक। आठवें नंबर पर श्री 108 महंत हरभजन दास जी,
विक्रम संवत 1862 से 1892 तक कुल 30 वर्ष, यानी 1805 से 1835 तक। 9वें नंबर पे श्री 108 महंत बलराम दास जी 1892 से 1904 तक कुल 12 वर्ष, यानी 1835 से 1847 तक। 11वें नंबर पे श्री 108 महंत हरिनाम दास जी विक्रम संवत 1932 से 1992 तक 60 वर्ष ये रहे, 1875 से 1935। और 12वें नंबर पे श्री 108 महंत सुदर्शन दास जी विक्रम संवत 1992 से 2005 तक 13 वर्ष ये रहे, 1935 से और 1948 तक। और उसके बाद जो रहे वो श्री 13वें गद्दी पे श्री 108 महंत द्वारका दास जी 2005 से 2035 तक 30 वर्ष, 1848 से 1978 तक। फिर श्री 108 महंत नारायण दास जी 2035 विक्रम संवत से 2058 विक्रम संवत तक 23 वर्ष, 1978 से 2001। और वर्तमान में भी जो है श्री 108 महंत रामसुंदर दास जी महाराज जो विक्रम संवत 2058 से भी निरंतर जारी है और 2001 से अभी तक निरंतर इनका आशीर्वाद बना रहे। ईश्वर इन्हें, हम बस गुरु के लिए तो हम क्या वो करेंगे, बस ये प्रार्थना कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं कि ईश्वर इन्हें, इनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बनाए रखे। और मुझे लगता है शायद एक 10वें नंबर पे श्री 108 महंत राघव दास जी छूट गए हैं, विक्रम संवत 1904 से 1932 तक 28 वर्ष, 1847 से और 1875 तक। तो इस तरीके से ये टोटल 15 गद्दी नशीन आज तक चलते आ रहे हैं और हमें इन लोगों का आशीर्वाद, मतलब पूरे ब्रह्मांड को इनका आशीर्वाद प्राप्त है। बाकी कल, धन्यवाद।